हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक के कंसेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। भाई अगर जब इकाई का अंक, चाहे हम एसएससी के एग्जाम की तैयारी करें, चाहे रेलवे के एग्जाम की, किसी भी लेवल पे एग्जाम की तैयारी करें, तो इन दोनों एग्जाम्स में कई बार इकाई का अंक हमसे पूछा जाता है। और जब इकाई के अंक के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन का डाटा इतना बड़ा दिखता है, लगता है इसको सॉल्व करने में पता नहीं क्या आंसर आने वाला है, हम तो नहीं कर रहे। तो चलो भाई, अब इस जो दुविधा को, हम तो नहीं कर रहे वाली दुविधा को 5 से 10 सेकंड, 5 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पर बात करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं इनको अगर मैं हल करूं, इतने बड़े बड़े नंबर्स को हल किया जाए तो इकाई का अंक क्या बनेगा। अब इस पूरे नंबर को हल नहीं करना है, हमें बस एक बात को ध्यान रखना है, ध्यान देना है कि इन अंकों के इकाई का अंक क्या है। अगर मैं 440 की बात करता हूं तो मैंने देखा इसके इकाई का अंक कितना है। 440 के इकाई का अंक है 0 और 2135 के इकाई का अंक है 5। तो अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो आप उसकी पावर, कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 करते चले जाओ, आपको इकाई का अंक हमेशा 0 मिलेगा। अब इसके इधर का रिजल्ट कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई का अंक बताना है। और वही कहानी 5 के लिए है। आप 5 का स्क्वायर करो 25 तो इकाई का अंक 5, 5 की घात 3 करो 125 तो इकाई का अंक 5। मतलब कि 5 के साथ भी इकाई का अंक आपको हमेशा 5 ही मिलेगा। जब बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ देने पर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमें, 5, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब कोई भी नंबर अगर हमें दिख जाए जिसके लास्ट में 0 और 5 हो तो इकाई का अंक, जो ये इकाई के अंक है वही आता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं 345 और 2146 की पावर कोई संख्या दे रखी है। ये वाली कहानी तो क्लियर है। 345 इकाई का अंक 5, मतलब इसको मैं हल करूंगा तो इकाई का अंक 5 ही मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं। आप बच्चों 6 की पावर 1 करो तो इकाई का अंक 6, 6 का स्क्वायर करो 36, इकाई का अंक 6, 6 की घात 3 करो 216, और ऐसे बढ़ाते चले जाओ तो आपको हमेशा इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। तो वही कहानी 6 के साथ है कि 6 की पावर आप कुछ भी करते चले जाओ, आपको इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही मिलेगा। तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 6 और 5 11, और 11 में इकाई का अंक क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई 0 5 और 6 की बात हमारी हो गई, 0 5 6 की बात हो गई। और थोड़े नंबर देख लेते हैं, चलते हैं आगे। 54 11 की घात दे रखा है, 215 की घात दे रखा है, इसको तो हम पहचान चुके हैं। ये तो 5 है, 5 की पावर कुछ भी करो इकाई का अंक 5। बच्चों क्या वही कहानी 1 के साथ नहीं है, 1 की पावर कुछ भी करते चले जाओ, 1 की पावर 1 2 3 4, आपको इकाई का अंक हमेशा 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया, इकाई का अंक 6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो 0 1 5 6 की कहानी क्लियर। अब इससे संबंधित कोई भी कितना भी बड़ा सवाल आ जाए जहां पर 0 5 1 6 लिखा हो, हमें इकाई के अंक उसके मालूम है। डरना नहीं है, इस बात से तो बिल्कुल नहीं डरना है कि इतना बड़ा सवाल हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे, ये तो हमें सिखाया ही नहीं गया, सॉल्व करना भी नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि अगर 219 की घात 56 है तो क्या करें। भैया इस 219 का इकाई का अंक बच्चों कितना है, 9। तो 9 के साथ में आप 2 केस ध्यान रखो कि 9 मतलब जहां पर है उसकी इवन पावर है, मतलब कि समघात है, या फिर उसकी ऑड पावर है, या फिर उसकी ऑड पावर है। इससे क्या फायदा होगा, अरे पहले पहचान तो लो, पहले पहचान लो, फायदा तो बाद में पता चलेगा। पहचान लिया भैया। अगर इवन पावर है, इवन का मतलब पावर 2 है 4 है 6 है 8 है, तो केवल 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो अगर इवन पावर है तो इकाई का अंक 1, और ऑड पावर है तो इकाई का अंक 9, 9 की घात 3 एक विषम संख्या है तो 9 आएगा हमेशा इकाई का अंक। अब इधर देखो, अब इधर कुछ भी लिखा हो, 9 की घात क्या है, सम संख्या इवन, तो भैया यूनिट डिजिट कितना आएगा, सम संख्या है, यानी कि 1। ऑप्शन नंबर बी हमेशा आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है हमें, बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है कि हल कैसे होगा। चलते हैं आगे। अब भैया ये 4 आ गया, जो कहानी 9 के साथ है वही कहानी 4 के साथ है, मतलब 4 में भी आप सम और विषम घात को ही देखेंगे। अगर 4 की पावर इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, या फिर 4 की पावर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, तो क्या करें भैया, इवन है तो 6 आएगा, ऑड है तो 4 आएगा।
इवन कैसे, 4 का स्क्वायर करके देख लो, 16 इकाई का अंक 6। ऑड कैसे, 4 की घात 3 64 होता है, इकाई का अंक 4 लिखा हुआ है। और भैया कितना होगा यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर बनेगा 6, दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 4 10, तो इकाई का अंक क्या बनेगा, 0 हमारा आंसर आ जाएगा। 0 हमारा आंसर आ जाएगा। लगे हाथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जल्दी से करते हैं, 5 सेकंड में कैसे करते हैं बच्चों। यहाँ पर बनेगा कितना, विषम घात है, ठीक, तो कितना बनेगा 9 और यहाँ पर 1 10, इकाई का अंक 0, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या बात कर गए, 0 1 5 6 4 और 9, इनके इकाई के अंक की कहानी, कंसेप्ट, लॉजिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब कैसा भी कोई भी सवाल मिलेगा जिसके इकाई का अंक ऐसा होगा तो कभी नहीं भूलोगे और 5 सेकंड में उत्तर बता के दोगे। अब बात करते हैं कि सर बाकी की भी संख्या बची है, 2 3 7 8 बचा है। तो अगर चाहते हो 2 3 7 8 का इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, उस पर एक छोटा सा और बहुत उपयोगी वीडियो मैं बना दूं, तो कमेंट में लिख देना कि सर 2 3 7 8 और बता दो, मैं उस पर भी आपको क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।